दादा लक्ष्मी चंद ने कलयुग के हाल के ऊपर रागनी बनाई थी कि भाई समुद्र सी से होए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद बचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। तो भाई मतलब कलयुग का हाल पहले ही 100 साल पहले बता दिया था कि भाई 100 साल बाद क्या क्या चीज़ें होंगी। कवि जो होता है वो समाज का आईना दिखाता है और अगाऊ बता देता है कि भाई आगे क्या घटनाएं घटेंगी, कैसे मतलब लोगों का जीवन चलेगा, कलयुग में क्या क्या किस किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, कौन कौन सी चीज़ कम हो जाएंगी, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा हो जाएंगी। तो दादा ने क्या क्या चीज़ें गिनती करवाई, ये सारी चीज़ें इसमें भजन में लिखी। बोला पहली कली में बताया था कि भाई एक मानस का 9 बेटे होना पेट भरण पावगा, वीर मरद रह न्यारे न्यारे ऐसा बखत आओगा। बोला घर घर में पंचायती हो जा कौन किसने समझावगा, और मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ सब धन जोड़ा चाहोगा। बोला बांध रकम न कड़क मर जा अन महंगा मिलन उधारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। बोला समुद्र सी से होए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद बेचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। फिर दूसरी कली में बताया कि भाई धन के कारण धर्म घटेगा, पाप की जीत रहेगी, खान पान पहरान बदल जाना पुण्य में नीत रहेगी। बोला दो दो दिन की स्याही हो जाना साची प्रीत रहेगी, और भाण भाई के चला मुकदमे बिगड़ी नीत रहेगी। बोला वीर नौकरी करया करेंगी फिर भी ना चला गुजारा, और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। बोला समुद्र सी से होए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद बेचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। नुका चौगर द प्रकाश काल का, ना बच्चा घर पावगा, मांस मिद्रा का खाना हो जा, ना हृदय हर पावगा। गौ लप्त होंगी दुनिया तय, ना टोया जर पावगा, और वेद शास्त्र जाननिया कोई बिड़लाय नर पावगा। लैया गावन पुण्यदान छूट जाए वस्तु जाएंगी बारह, और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। फिर चौथी कली में बताया नुका लक्ष्मी चंद का छत्रीपना घट जा औरता का राज होगा, ये जड़े बनेंगे मंत्री नीचा का सिर ताज होगा। अधर्म से सब चले कचेड़ी अधर्म बे अंताज होगा, भाई था भाई ना चावे उसका के इलाज होगा। नुका बीरो गाड़ा शरण डंगी जिम दल खप गए थे ठारा, और वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। या समुद्र सी से होए ब्रह्म ज्ञानी जिसने वेद बेचारा, वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। तो वेद व्यास जी ने कलयुग का हाल लिखा था। तो ये भाई सच्ची घटना पर मतलब बना रखी हैं बातें। जैसे पहली कली में बताया कि भाई एक मानस का 9 बेटे हों ना पेट भरण पाओगा। 9 बेटे बताए भाई, उनके अपने विचार थे, सबकी अपनी तरफ है। तो मतलब दादा समझाना चाह रहे हैं, भजन के माध्यम से चेताना चाह रहे हैं कि भाई एक मानस का 9 बेटे हों। 9 बेटे मतलब काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्षा द्वेष, मतलब उसमें दोष इतने हो जाएंगे कि वो अपने कर्मों से गिर जाएगा। तो इसलिए दादा ने बताया कि भाई एक मानस का 9 बेटे हों ना पेट भरण पाओगा, और वीर मरद रहे न्यारे न्यारे ऐसा बखत होगा। न्यारे रहने का मतलब है कोई कोई न्यारे न्यारे रह भी रहे हैं, और न्यारे न्यारे का मतलब ये नहीं होता कि भाई एक की तरफ है एक की तरफ है। न्यारे न्यारे का मतलब ये है कि दोनों के विचार नहीं मिल पाएंगे, दोनों के विचार अलग अलग हो जाएंगे। तो जैसे विचार नहीं होंगे तो वह अपने आप अलग हैं, और विचार दोनों के मिल रहे हैं तभी दोनों को एक माना जाता है। तो दादा ये समझाना चाह रहे हैं कविताएं के माध्यम से कि भाई एक मानस का 9 बेटे होना पेट भरण पाओगा, वीर मुरद रहे न्यारे न्यारे ऐसा बखत आओगा। घर घर में पंचायती हो जा कौन किसने समझा होगा। भाई सब अपने आप ने मतलब सियाणा मानने लाग जाएंगे, दूसरे की बड़े छोटे की कोई सुनाए कौन। तो भाई घर घर में पंचायती हो जा कौन किसने समझा होगा। मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ सब धन जोड़ा चाहोगा। भाई मनुष्य जो निमाग है के कर्म हमने करना था, के धर्म था हमारा, के कर्म था, वो सारे ना भूल गए, मतलब धन के पास लाग जाएगा। दादा ये कहना चाहें कि भाई मनुष्य मात्र का कर्म छोड़ सब धन जोड़ा चाहोगा, और कटक बांध रकम न मर जा अन महंगा मिलन उधारा। वेद व्यास जी कलु काल का हाल लिखण लगे सारा। मतलब जोड़ जोड़ के धर लेंगे भाई, ना कोई दूसरे की मुसीबत में मतलब खड़ा पावा ना कुछ, मतलब इस टाइप का सिस्टम दादा कहना चाह रहे हैं। फिर दूसरी में बताइए नु कहा भाई धन धन के, फिर नु कहने लगे दादा कि धन ना रहे बोला धन था बतेरा हो जाएगा,
लेकिन धन के कारण धर्म घटेगा। बोला धन के कारण धर्म घटेगा, पाप की जीत रहेगी। खान पान पहरान बदल जाना, पुण्य में नीत रहेगी। मतलब तो खान पान पहरान सब कुछ बदल जाएगा नुका है, पुण्य में भी नीत नहीं रहेगी। बोला दो दो दिन की स्याही हो जाना, साची प्रीत रहेगी। मतलब स्वार्थ का मतलब सिस्टम हो जाएगा, कहना चाह दादा कि ऐसा सिस्टम हो जाएगा भाई, अपना सब अपने तो मतलब सीमित रहेंगे, अपने तो मतलब रखेंगे। तो भाई अपना फायदा हो जाओ, दूसरे के नुकसान हो रहा है कि ना हो रहा, मतलब उस चीज़ के बारे में सोचनिया कम पाओगे। तेन कहा भाई धन के कारण धर्म घटेगा, पाप की जीत रहेगी। खान पान पहरान बदल जाना, पुण्य में नीत रहेगी। दो दो दिन की स्याही हो जाना, साची प्रीत रहेगी। और बाण भाई के चला मुकदमे बिगड़ी नीत रहेगी। मतलब भाई बहन का कितना प्रेम हो है, मतलब दादा कहना चाह रहे हैं कि कितना भी गाढ़ा प्रेम हो, मतलब उनकी भी दो दो दिन की स्याही हो जाएगी, साची प्रीत न रहेगी, बहन भाई के मुकदमे चलेंगे। मतलब यह समझाना चाहा है दादा भजन के माध्यम से। तो बहन भाई के चला मुकदमे बिगड़ी नीत रहेगी, दो दो दिन की स्याही हो जाना, साची प्रीत रहेगी। बोला वीर नौकरी करया करेंगे फिर भी ना चला गुजारा। और वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखने लगे सारा। तो कह रहा वीर मरद दोनों मिलकर कमाओगे, लेकिन फिर भी गुजारा नहीं चलेगा। तो गुजारा क्यों नहीं चलेगा कि भाई नीत में फर्क आ जाएगा। क्यों? बोले 1000 बरस की नीम धरती, 1 मिनट की खबर नहीं, शमशाना तक बूटी टो वातर जी से जबर नहीं रहा, और पति भी धनचा तरह बेसब्रे तरह सबर नहीं। भाई सबर संतोष खत्म हो जाएगा, कितना भी हो जाओ, वो 99 वाला चक्कर तक कदे पूरा होना नहीं। तो फिर तीसरी बात मैं बता दादा, अगर भाई चौगरदा प्रकाश काल का ना बच्चा घर पावेगा, मांस मित्रा का खाना हो जा, ना हृदय हर पावेगा। बोला गौ लुप्त होंगी दुनिया तय, ना टोया जर पाओगा, और वेद शास्त्र जान दिया कोई बिड़ला नर पाओगा। बोला यह गवन पुनदान छूट जाए, वस्तु जाएंगी 12। नुका यह गवन पुनदान और 12 वस्तुएं बोला ख़त्म हो जाएंगी। वह कहने लगे दादा 12 वस्तुएं कौन सी हैं? फिर दादा ने गिनवाई। बोला भाई हीरा जवाहरात, सोना, चांदी, तांबा, काशी। बोला ये क्या है ना, 12 वस्तुएं ख़त्म हो जाएंगी। ख़त्म क्यों हो जाएंगी? कि भाई ये जो सोना बनवा लिया, वो चांदी, बोला कि खरीद ना पाओगे क्या लोग? बोला खरीद भी पाओगे, सारे काम होंगे, लेकिन पारण तो डरेंगे। अपने धन है आप बर्तन खातर डर लागेगा, भाई कदे कोई खोस ले, कोई तोड़ ले जाए। मतलब उनको आया सिस्टम ऐसा हो जाएगा। वो हुआ था सबके में, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल यूज होगा। वो उसने जोड़ के घरा धरेंगे और आर्टिफिशियल पैर के घूमेंगे। तो दादा ने समझाना चाहा है, उनको है भाई जो छतरीपना है आदमी आयो भी आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा। बोला लक्ष्मी चंद का छतरीपना घट जाओ, औरता का राज होगा, और ई जड़िया बनाएंगे मंत्री नीचा का सरताज होगा। बोला अधर्म से सब चला कचेड़ी, अधर्म बेअंताज होगा। और भाई था भाई ना चाह, बोला उसका क्या इलाज होगा। बोला भाई भाई की भी मतलब आपस में चाव नहीं गए, मतलब कि भाई मेल नहीं रहेगा। तो उसके ऊपर बता रहा है कि भाई बाण भाई के भी मुकदमे चलेंगे, भाई भाई के भी आपस में मुकदमे चलेंगे, मतलब ऐसा टाइम आ जाएगा, ऐसा वक्त आ जाएगा। बोला बीरो गाड़ा शरण डेंगे जी में दल खप गए थे 18। नुगा जी इसमें 18 दल खत्म हो गए थे। जो महाभारत का युद्ध होया था वो खुले केसों के ऊपर बतावा होया था। तो भाई नुका है बीरो गाड़ा शरण डेंगे जी में दल खप गए थे 18। नुगा जी में 18 अक्षौणी दल सेना खत्म हो गई थी भाई। 7 सेना पांडवा की और 11 सेना कौरवा की, जो अक्षौणी दल खत्म हो गई थी। बोला मतलब खुले केस आप हुई थी। तो ये आजकल खुले केस का कोई सिस्टम नहीं रह रहा। हक भाई कोई मतलब सिस्टम ख़त्म हो गया। तो कहना चाह रहा है नुका यो, तो सिस्टम कोई मान्य नहीं होगा, सारा ये सिस्टम बदल जाएगा। तो दादा ने समझाना चाहवा इस बात में, नुका समुद्र इसी से होए ब्रह्म ज्ञानी जी से वेद बेचारा, और वेद व्यास जी कलू काल का हाल लिखने लगे सारा। तो भाई ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं दादा लक्ष्मीचंद ने इस भजन में। बहुत बढ़िया भजन है। तो भाई मैं तो इसको कई बार सुनता रहता हूँ, गुनगुनाता रहता हूँ। तो इसलिए मैं सोचा आप लोगों को भी ऑनलाइन मतलब इसको वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को शेयर करूँ। और भाई अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सभी को राम राम भाई।